पता है कि वीसी में क्या हो रहा है कि कनेक्ट दिखा रहा था कब से, लेकिन अरे वो हो क्या रहा है, डिस्कॉर्ड का जो है ग्लिच चल रहा है। मैं भी साला अभी माइक 2 बार खोला था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सुन, आजा फटाफट से जो है 10 मिनट में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है? हदीस है, ठीक है? मेरा उस पर सवाल है, एतराज़ात है। भाई हम आप क्या एक करो भाई सेकंड एक सेकंड भाई, आप होते कौन हो बुखारी शरीफ के ऊपर सवाल और एतराजात करने वाले? ऐसे ही सवाल पूछने आ गया, जैसे चल यही सेम लॉजिक चल आपके ऊपर भी लगा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं देखो, हदीस एक इंटरनल मैटर है, मुस्लिम मैटर है, ठीक है? आपको सबसे पहले आपको एजुकेट करना पड़ेगा, हदीस कैसे काम करती है, हदीस की एपिस्टेमिक वैल्यू क्या होती है, हदीस की एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, हदीस में से एपिस्टेमिक क्लेम्स निकाले कैसे जाते हैं, एपिस्टेमिक क्लेम्स जो हदीस से निकलती है उसकी वैल्यू क्या होती है। आपको ये कोई इसमें से कोई चीज पता है? इन सब का लेना जरा मेरे सवाल से कैसे है क्या भाई, है ये थोड़ा भाई इस हदीस में, क्या है मतलब कुछ तो नहीं है यार। उस हदीस में वही सही अल-बुखारी की 300, और ये इंटरनल मैटर अच्छा में कोई ये छोड़ो, फिरका अच्छा रुको, हाँ, इससे अच्छा सवाल मेरे पास है। देखो, सत्यार्थ प्रकाश में बोला ना कि 13 मर्दों से नियोग जायज है। अब मेरे को बता 13 ही क्यों, 12 क्यों नहीं या 14 क्यों नहीं? इसका थोड़ा जवाब दे दो मेरे को। क्या बोल रहे मतलब हो? एक स्त्री 13 ही मर्दों से नियोग क्यों कर सकती है, 14 मर्दों से क्यों नहीं कर सकती, या 12 मर्दों से क्यों नहीं कर सकती? 13 नंबर में क्या है? अच्छा फिर से एक बार सवाल रिपीट करो, आओ चलो उसके ऊपर ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो अच्छा बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि एक स्त्री सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार 13 मर्दों के साथ नियोग करके बच्चा पैदा कर सकती है, राइट? चलो पहले तो सत्यार्थ प्रकाश मुझे ये दिखाओ कि 13 मर्दों का वर्णन आया है। चलो अच्छा दिखाता हूँ, रुको अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। 13 एग्जैक्ट नंबर 13 होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर 13। देखो दिखा रहे बाबू, और दिखाओ, 13 लिखा रहना चाहिए। चल दिखाओ भाई। 113 ना, ठीक है चलो। रुको यार, हमारी सेवाई रखी हुई है यार, उसको भी ले आते हैं कहाँ तो। गया रीड एरा? सत्यार्थ प्रकाश खुल गया। सत्यार्थ प्रकाश, हमारा प्यारा प्यारा सत्यार्थ प्रकाश। नहीं खोलो भाई, 13 लिखा रहना चाहिए भाई, आज हमें दिखाएंगे रेल भाई 13। 14 हाँ 13 दिखाएंगे। इंटरकोर्स विद देवर इज नियोग अलाउड विद डेड हस्बैंड, यहाँ पे है आई गेस, ये रहा। नियोग मेरे पीछे, नियोग मरे पीछे ही होती है वह जीते पति के भी, ठीक है ये हो गया। ये तो जिंदा पति के सामने नियोग करने का वर्णन है यहाँ पे। एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पिताओं का नाम क्या है? हे स्त्री, जो जो तेरा पहला विवाहित पति तुझको विविध प्राप्त होता है उसका नाम, तो कितना टोटल कर सकते हैं? जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वें स्त्री तक नियोग कर सकती है। लो भैया 11वां है, 13वां नहीं है। तूने तो 13 बोला था ना, तो 11 लिखा है। हाँ 13वां मुझे लगा था, 13 बार नियोग कर सकती है, 11 बार नियोग कर सकती है भाई, मतलब 11 बार। कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है, लो सर सर में देखो, सत्यार्थ प्रकाश पेज नंबर 200 देख लो, खोल लो। में मुझे ये दिखाओ कि 11 बार नियोग, चतुर्थ ये मत उल्लास में 11 बार क्या सुनो, दिखा है? वो दूसरा विषय है कि 11 के साथ कर सकती है अथवा 11 के पश्चात कर सकती है। मेरा प्रश्न ये है 13 कहाँ लिखा 13, हुआ है कि 13 बार नियोग 13 करना। में 11, हाँ 13 हाँ तुमने तो वो बोला था 13 ना, मिस्टेक से 13 हो बार। गया था भाई, 11 बार हो तो होता रहता है मिस्टेक। वे दयानंद जी भी तो मिस्टेक कर देते हैं अपने ऋग्वेद भाषा पहले में, तो हम माफी नहीं कर मांगो, सकते? पहले जब माफी दयानंद जी कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं ना भाई, गलती हो जाती है कभी बार यार, इंसान से। गलती तो छोड़ो यार, 13 जो बोला था उस पर माफी मांगो, माफ लो, क्या उसके बाद दया जी ने माफी मांगी? बताओ इन्होंने गलती की तो। यार, अगर उस बताओ इसमें बिना पढ़े लिखे होकर बकैती कर। दयानंद, रुको एक बात बताओ, दयानंद जी गाली देते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को, तब उन्होंने माफी मांगी थी कि मेरे से माफी मांग वो रहे तो हो? भाई अबू बकर छोड़ो, क्या नाम है इसका, अबू लहब तो भाई हमला कर। मैंने कहा बोला भाई, मैंने कहा बोला माफी मांगनी तुमने बात की ना भाई, तुम बताओ कहाँ दयानंद ने माफी मांगने को बोला? पहले तुम माफी मांगो, फिर आगे बात चलेगी। अरे भाई रुको, माफी मैं बोल रहा हूँ कि मैं माफी मांग, रुक जाओ कट्टी कट्टी 2 मिनट। मैं बोला मैं माफी मांग लूंगा, दिखा तो दयानंद जी ने कहा माफी मांगी। अरे तो तुम मुझे दिखाओ, 13 मर्द तुम का मेरे से वर्णन मांग कहाँ रहे है? हो, तुम मेरे से बोल रहे हो कि माफी
मांग लेगी 13 मैंने बोल दिया 13 बार नहीं नियोग कर सकती। चलो एक हिंदू स्त्री 13 बार अपनी किसी मेल के साथ नियोग नहीं कर सकती, वो माफी मांगो 11 माफी मर्दों के मांगो साथ कर पहले सकती है। पहले माफी अरे मांगो। बोलने तो दो भाई, भाई हाँ, बोल। बोलने तो दो, तभी पहले बोलने नहीं दे रहे हो फिर बोल रहे हो। देखो भाई तुम बोल रहे हो कि देखो भाई एक हिंदू स्त्री 13 मर्दों के साथ नियोग नहीं कर सकती, 11 मर्दों के साथ नियोग कर सकती है, यही ना तुम बोल रहे हो? तो इसमें लिखा हुआ मैं है ये ये नहीं बात, बोल रहा ठीक है। तो कर तो सकती है या नहीं कर मैंने सकती, वो बोला कि बात 13, करते हैं। अरे सुनो, बोलने तो भाई, बोलने तो दोगे तभी तो बोलूंगा मैं। फिर मैंने बोला कि भाई 13 मर्द मेरे गलती से निकल गया, ठीक है। एक्चुअली में 11 मर्दों के साथ हिंदू स्त्री कर सकती है नियोग, ठीक है। अब बोलोगे तुम माफी मांगो, तो मैंने तुमसे बोला था, एक आर्गुमेंट रखा था कि भाई देखो अगर तुम मेरे से ये बोलो, सिंस मेरे से गलती हो गई, मैंने क्या बोलती ये 11 मर्दों की जगह 13 मर्द बोल दिए, तो भाई इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो दयानंद जी को माफी मांगनी चाहिए जो हिंदी देवी देवता को गाली दी है। या तो बोलो देवी ने गाली दी है, वो गाली नहीं है, तो भाई ठीक है माफी नहीं देंगे। ठीक है, हो गया, लो भाई, बात मुकम्मल हो गई। अब हाँ अवंश अब पूछो। बोलो भाई, अब बोलो। चलो चलो म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। पहली बात तो ये है कि 13 जो वाला प्रकरण था उस पे माफी मांग ली है, कोई बात नहीं, माफ कर देते। अब ये विषयांतर कर रहा है, अब विषयांतर पे मैं जाऊंगा नहीं। अब ये जो मूल प्रश्न है कि यहाँ पे 11 के साथ समागम करने की बात आई है, अर्थात 11 के साथ नियोग करने की बात आई है। तो वो जो ऋग्वेद का जो मंत्र है, एक बार जो है मैं वो सत्यार्थ प्रकाश एक बार वो पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। स्माइथ कि वहां पे असली प्रकरण चल क्या रहा है, एक बार मैं बता देता हूं। हाँ, कि यहाँ पे है कि विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक। स्त्री और पुरुष एक पति एक स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री व पुरुष 2 व 4 से अधिक नहीं कर सकते हैं। नियुक्त पुरुष 2 व 4 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। नियोग का प्रकरण है चौथे समुल्लास का। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल गई कि जो नियुक्त पुरुष है, नियुक्त पुरुष, उन नियुक्त पुरुष व स्त्री इनके साथ नियोग करा जाएगा तो वो 2 से 4 इससे अधिक जो है संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अब अगर 11 के साथ करेंगे तो टोटल संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि वहां पे 11 पतियों तक नियोग करने की बात नहीं है। फिर प्रश्न ये आता है कि अगर वहां पे 11 पतियों की बात नहीं चल रही है तो किसकी बात चल रही है? वहां पे बात चल रही है संतान उत्पत्ति की। वहां पे बात चल रही है संतान उत्पत्ति की, कि जब वहां पे जो है नियोग व पुरुष इत्यादि से जब तुम 10 संतान इत्यादि उत्पन्न करते हो तो उसके पश्चात तुम्हें 10 संतान उत्पन्न नहीं करनी है वैसे, लेकिन वहां पे जो 11वां है उसको पति को कहा गया है, ना कि ये कि 11 पतियों के साथ नियोग करो। तो ये पूरा उसका बैकग्राउंड है। बोलो भाई ललित क्या भाई। जलेबी बना रहे हो भाई, ये तो इतना घटिया जलेबी आज तक किसी समाजी को नहीं देखा। भाई ये सच्ची तुम लोग को यही सिखाया जाता है क्या? मतलब इसका मैंने सवाल बहुत बार पूछ लिया है, ये क्या घटिया जवाब दे रहे हो भाई? नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, 11 मर्दों के साथ नहीं अरे कर सकते। भाई देखो अच्छा वापस एक सही से बात पढ़ लो। बताओ, सुनो तो सही। भाई बोलने दो मेरे को, भाई बोलो, हो गया आप तुम्हारा? बोलो। नहीं होगा तो बोल लो, नहीं होगा तो बोल लो खुद ही, फिर मैं बोलता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो भाई, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है? यानी एक स्त्री, एक पुरुष, एक मेल फीमेल कितनी बार नियोग कर सकते हैं भाई, ये बताओ हमें। दयानंद जी से पूछते हैं और पूछते हैं कि भाई और विवाहित नियुक्त, जो विवाहित पतियां हैं, उनके जो नाम क्या होता है भाई नियोग करने के बाद? तो इसमें बोलते हैं ऋग्वेद का मंत्र कोट करते हैं यहाँ पे दयानंद जी हमारे, और लिखते हैं हे स्त्री, हे स्तिर, जो तेरा प्रथम पहला विवाहित पति तुझको विविध प्राप्त होता है उसका नाम सोम। ठीक है, पहला पति का नाम ही बता रहा है सोम। जो पहले विवाहित पति होगा नियोग किया उसको सोम बोला जाएगा। फिर क्या है, सुकुमार तदी गुणयुक्त होने से सोम। ठीक है, दूसरा नियोग होने से, अब देखो पहला नियोग तो हो गया, ठीक है, अब दूसरा नियोग पति की बात की जा रही है। पहला नियोग पति का सोम हो गया ना। अगर बोलते कि नहीं भाई एक ही की बात चल रही है, तब तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आती कि पहला पति भी सोम ही है और दूसरा पति भी ये है, क्या नाम है इसका, नाम क्या होगा, दूसरा नियोग होने से, विविध प्राप्त होने से वो गंधर्व, गंधर्व बोला जाएगा। एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व। जो तृतीय, तीसरा, उत्तर 2 के पश्चात तीसरा पति होता है वो अग्नि, अंत्युषतयुक्त होने से अग्नि संज्ञक। और जो तेरे तुर्य चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होवे
वो मनुष्य जहा मनुष्य नाम से कहाते हैं। ठीक है, जैसा इम्मा तव क्या तवमिंद्र, इस मंत्र में 11वें पुरुष क्या है, 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। लो भाई, 11 मेल, ह्यूमन मेल के साथ एक नियोग हो सकता है, वैसे पुरुष भी 11वें स्त्री तक नियोग कर सकता है। यहाँ जी दयानंद जी बहुत ही क्लियर कट हैं कि देखो भाई, 11वें पुरुष तक नियोग हो सकता है, और हर एक पुरुष का नाम बताया है कि एक पुरुष अगर पहला है तो उसका नाम क्या होगा, सोम, दूसरा क्या होगा, फलाना ढिमकाना क्या होगा। और जो मेरा पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न पहले रिपीट कर देते हैं। पहला ये प्रश्न था मेरा कि भाई देखो कि एक स्त्री, पहले तो मैंने बोला कि भाई 13 मर्दों के साथ नियोग हो सकता है। ठीक है, तो चलो भाई तुमने बोला 13 तो नहीं होगा भाई, 13 मर्दों के साथ नियोग नहीं होता, 13 मर्दों के साथ संभोग नहीं होता, एक हिंदू स्त्री 11 मर्दों के साथ ही संभोग कर सकती है। चलो भाई मैंने मान लिया हिंदू स्त्री 11 मर्दों के साथ संभोग कर सकती है, अलग अलग मर्दों के साथ, अपने पति को छोड़ के 11 मर्दों के साथ संभोग कर सकती है, 13 मर्दों के साथ नहीं कर सकती। चलो ये भाई मैंने मान लिया, लेकिन मेरा सवाल ये था, और ये सवाल कि भाई मैंने पहले बोला था 13 ही क्यों, अब मैं बोल रहा हूँ 11 ही क्यों, 10 क्यों नहीं भाई, या 12 क्यों नहीं, या 13 क्यों नहीं भाई, 11 में क्या मतलब वैदिक साइंस है। जी भाई बोले आप, आपका वक्त। क्लियर? हेलो हेलो, बोले भाई। बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो व्यक्ति है, पहली बात तो 11 से अधिक, पहली बात तो ये है कि वहां पे अगर तुम प्रकरण पढ़ोगे सत्यार्थ प्रकाश में, उसने बोला हुआ है इसी चीज को क्लैरिफाई करते हुए कि एक नियोजित पुरुष से अथवा स्त्री से 2 व 4 संतान उत्पन्न कर सकते हैं, 2 व 4 संतान। ठीक है, इससे अधिक नहीं, वो लिमिटेशन है। अब अगर 11 के साथ संतान उत्पत्ति करेंगे तो कुल पुत्रों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि नियोग व जो विधान है वह 2 या मेरे ख्याल से 1 या 2 पुरुष एवं या स्त्री के साथ हो सकता है, 11 के साथ का विधान नहीं है। अब वहां पे जो मंत्र कोड कर रहा है कि 11वें अपने पति को समझ कि 2 से 4 बार नियोग कर सकते हैं, उसके पश्चात जो ये लिमिटेशन है दूसरा तीसरा चौथा, वो बच्चों के बारे में अर्थात पुत्र या पौत्री के बारे में वहां पे विषय चल रहा है। अब इससे अधिक नहीं कर सकते हो, 11वें अपने पति को समझने को महर्षि दयानंद कह रहे हैं। ये तो प्रकरण की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब उसके पश्चात ये है कि 11 से अधिक क्यों नहीं, क्योंकि कारण ये है कि अगर उससे अधिक करेंगे तो शरीर में दिक्कत हो सकती है, और वहां पे भी 11 पतियों के साथ करने का विधान नहीं है। ये बात जो है एक बार ध्यान ले। और वैसे भी प्रश्न पूछ कर रहा है इनके यहाँ 72 हुरों का सिस्टम है, अब 72 से 73 क्यों नहीं हो सकती है बात का विषय। चलो लिल्ली भाई बोलो आगे। हाँ भाई, हमारे भाई ने पूरी 100% जुड़ाई किया, लेकिन चलो भाई हम इग्नोर करेंगे। इन्होंने दयानंद जी से भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोले कि लिखा है यहाँ पे, इसने लिखा है। भाई व्हाट डू मीन भाई इसने लिखा है, इसने नहीं लिखा है भाई, दयानंद जी ने लिखा है, ये बोलो भाई। कैसे आ रहे समाजी हो भाई, तूता से बात कर रहे हो, बताओ किसने लिख दिया भाई, दयानंद जी, जी लगाओ भाई जी। ठीक है, अब देखो भाई उसके नीचे ही वाला प्रश्न एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों गिने। ठीक है, एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों गिने भाई, बोले ना 11वें पति का ये रीजन है। आप देखो 11वें पति का रीजन क्या है, जो ऐसा अर्थ करोगे तो क्या है, विधेव देवरम देवराह कसामत द्वितीयो वर उचेते है अद्ध विज्ञान और गंधर्वो विवेदी उत्तर है इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। लो भैया, दानंद जी तुम्हारा ही खंडन कर दिया यहाँ पे। लो, यहाँ पे अगर बात ही जा रहा है कि तुम्हारा ही लॉजिक से जाया जाए तो भाई दूसरा पति को भी प्राप्त नहीं हो सकता ना, लेकिन दूसरा तो लिखा है कि पहला का तो पति का तो नाम ही है सोम। ठीक है, और दूसरा पति का नाम क्या होगा, दूसरा पति का नाम हो गया हमारे प्यारे प्यारे, क्या नाम है, गंधर्व। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, तो दयानंद जी बोल रहे हैं कि भाई देखो अगर तुम्हारा लॉजिक लगाया जाए तो भाई तो 11वां पति नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई दूसरा पति भी नहीं होगा। लो भाई, तो दयानंद जी ने भाई 19th सेंचुरी में बैठ के हमारे केवी डिबेट्स का ही खंडन कर दिया। लो भाई, आप नकली आर्य समाजी हो भाई, निकल लो आप। ठीक है, रही बात आपने बोला, आपने चलो ये सब तो जलेबी बना ली, ये तो जलेबी बन नहीं रही, बनाने की कोशिश की आपने, जलेबी बन नहीं रही। आपने क्या बोला कि देखो भाई 11 इसलिए कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि भाई वीकनेस हो जाएगा बॉडी। भाई मेरे को ये बताओ,
कहाँ का विज्ञान है कि भाई 11 करने से होगा, 10 करने से नहीं होगा, ये 12 करने से नहीं होगा। थोड़ा इसका मुझे प्रमाण दे दे। ये तो आपने भाई बोंगियां मारी हैं। इसका जैसे दयानंद जी भी बहुत जगह बात बोलते हैं, इनका प्रमाण नहीं देते। आपने भी एक बात बोल दी, 400 वर्ष तक का बात बोला है उन्होंने, प्रमाण नहीं दिया विज्ञान का। उसी तरह आपने भी बात बोल दी कि भाई 11 में तो भाई वीकनेस हो जाती है। भाई मेरे को ये बताएं आप कि 13 में वीकनेस नहीं होती, 14 में वीकनेस नहीं होती, 9 में वीकनेस नहीं होती, 10 में वीकनेस नहीं होती, 1 में वीकनेस नहीं होती, 2 में नहीं होती, 3 में नहीं होती, 4 में नहीं होती, 5 में नहीं होती, 6 में नहीं होती, 7 में नहीं होती, 8 में नहीं होती, 9 में नहीं होती, 10 में नहीं होती, 11 में हो जाती है भाई। फिर 12 में ये कहाँ से पता चला भाई? 12 में नहीं होती, 13 में नहीं होती, ये कहाँ से पता चल रहा है भाई आप लोग को? थोड़ा इसका मुझे प्रमाण दे दें बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा नाजरीन की, इन्होंने की जलेबी तो काम नहीं गोली करी, दयानंद जी ने इनका खंडन कर दिया पहला तो। दूसरा तो 11 की बोंगी इन्होंने मारी, उसका प्रमाण नहीं दिया। ठीक है, अब हम उम्मीद करेंगे अगली बार प्रमाण देंगे जी। बात मुकम्मल हो गई, चलो ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कुछ एतराज़ात वहां से भी उठाए गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कोई और पढ़ा लिखा नहीं था, उनकी संगति में ये भी है। हो सकता है ये भी थोड़ा ज्ञान की कमी हो, कौन था ईश्वर जाने। अच्छा, अब एक बात ये आई कि एक कोटेशन कोड किया सत्यार्थ प्रकाश का। अब उससे महर्षि दयानंद मेरा स्वखंडन नहीं कर रहे हैं, मेरे वक्तव्य को और उत्कृष्ट करते हुए महर्षि दयानंद मेरे द्वारा की गई जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको और वो जो है समर्थन दे रहे हैं। कैसे, वो देखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, खोल लूं जरा मैं। हाँ, तो ये जो है प्रश्न इत्यादि की जो बात चल रहा था, इसमें यही है कि 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें अपने पति को समझ। इस वेद की आज्ञा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण, स्त्री व पुरुष 10 संतान इत्यादि, इसमें लिमिटेशन इत्यादि की बात है। भाष्य में है कि स्त्री में 10 संतान उत्पन्न कर, अधिक नहीं, तथा स्त्री तु नियोग में 11वें अपने पति को समझ। यहां पे महर्षि ये कह रहे हैं कि जो संतान, पहली बात तो मैंने वो एक लिमिटेशन बताई थी कि 2 व 4 तक की लिमिटेशन है, 2 या 3 से नियोग कर सकते हैं, उसमें भी एक के साथ 4 संतान उत्पन्न करनी। अब 11 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, इसी से तुम्हारे बात का खंडन हो रहा है। इसके बाद जो तुमने पढ़ा था तो उसमें महर्षि खुद ही कह रहे हैं कि जो 11वां पुरुष है, पहली बात तो जो 11वें पति जो है वो पहले पति की बात हो रही है वहां पे। जो 11वां पति है, जो पहला पति जिसने नियोग का जो प्रावधान था उसके लिए संयोजित किया था, उसकी बात हो रही है पहली बात तो। और उसके बाद मैंने ये नहीं कहा कि 2 व 3 के साथ नियोग नहीं कर, मैंने कहा ही कि 2 या 3 का लिमिटेशन है। मैंने ये बात कब कही कि जो नियोग है उसमें 2 या 3 पति इत्यादि नहीं हो सकते हैं, ये बात तो मैं मान रहा हूं। अब इसके बाद जो है इसने एक और विषयांतर करते हुए 400 पार इत्यादि ले गया था, तो वहां पे मेटाफोरिकल बात है। वहां पे आया है कि बढ़ जावे, बढ़ जावे, ये नहीं बोला कि बढ़ सकता ही है। तो एक बार थोड़ा सा अपने जिनको फॉलो करते हैं वो भी ठीक है, उसमें क्या बोल सकते हैं, वो भी पढ़े नहीं थे, ये भी पढ़े नहीं है, हो सकता है भाई मदरसे। चलो आगे बढ़ो। चले भाई इससे तो यही लिख रहा है कि कोई अंधा जैसा, अंधा कुटिल जैसा पढ़ रहा है। अब अंधा कुटिल तो जाता कहीं और में है, लेकिन भाई हमारे पीडीएफ सही से पढ़ नहीं पड़ेगा, अगर पीडीएफ इनके पास है तो। ठीक है, चले भाई, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपका ही मतवत है अंधा अंधा से लेकर। लेकिन एनीवेज हम इस पे वापस आते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा सारे नाजरीन लोगों ने कि भाई ने बस जलेबी बनाई और अपनी वापस स्क्रिप्ट रीड की है। इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है पीडीएफ में, जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे समाजी भाई लिखते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई इसका तो ये मेटाफोर है, नहीं 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 इसका तो ये है, दयानंद जी से तो गलती, दयानंद जी से थोड़े, सॉरी, बड़े बड़े समाजियों से, आचार्यों से गलती हो गई थी भाई, ये तो हमने समझा असली में। तो देखो भैया, हम वापस पढ़ के समझा देते हैं सबको बड़ा इजीली। आपका पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि देखो 11 जो स्त्री है, पहले यहाँ पे देखो प्रश्न समझो, एकादश शब्द शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों गिने, पूछा जा रहा है ना, 11वीं पति को क्यों गिना जाए। तो उत्तर क्या दिया जा रहा है, जो ऐसा अर्थ करोगे तो फिर वेद मंत्र, तो और वेद मंत्र दिया इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। अब पॉइंट ये है कि समझे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पढ़ा नहीं था,
बात ये है कि हमारे समाज में पढ़ते नहीं है। अब पता नहीं ये परंपरा तो है नहीं, लेकिन ये परंपरा कहाँ से मिली। बाकी की तो परंपरा नहीं है हमारे समाजी भाई में, लेकिन ये जो परंपरा की पढ़ते नहीं है वो पता नहीं कहाँ से मिली। अब वो तो भाई अल्लाह ही जाने, ठीक है, कि अल्लाह ही जानता है, ईश्वर तो जानता नहीं है ना आर्य समाज का। तो मैं ये बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। हेलो हेलो हेलो, इधर ये मेरी हेलो। यार ये भाई आगे तो बोल। अरे भाई ये थोड़ा मोबाइल हैंग हो गया था भाई, पीडीएफ ही पूरा ब्लैक हो गई। हाँ, तो इसमें बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे लिखा ये है कि दयानंद जी बोल रहे हैं कि 2 मिनट, जो 11वां है, अगर इनका लें, लॉजिक के अकॉर्डिंग लें, तर्क को माने, तो भाई 11वां पति भी सिद्ध नहीं होगा और वेद में विरोधाभास आ जाएगा, वेद वाणियों में, ठीक है। ये दयानंद जी का मत है, एकदम बहुत एक्सप्लिसिट मत है। और ऊपर से तो यही स्पष्ट होता है कि भाई देखो 11, अगर सिंपल सिंपल सवाल देखो, एक स्त्री व पुरुष कितने नियुक्त कर सकते हैं और वाहिद नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लास्ट लाइन में देखो, इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियुक्त कर सकती है, बस। कितने पुरुषों के साथ स्त्री नियोग कर सकती है? 11वें पुरुषों के साथ स्त्री नियोग कर सकती है, बस। लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आपको साइड चैट में स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। इसमें लिटरली लिखा हुआ है कि इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वें स्त्री तक नियोग कर सकता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आई कि अभी तक इन्होंने जो मेन सवाल था वो नहीं दिया, वो कब से जलेबी बना रहे हैं कि देखो भाई, नहीं नहीं 11 नहीं है यहाँ पे, लील बात मानो मेरी, 11 नहीं है। लेकिन जो असली सवाल था उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने, कि 11 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, या 5-6 क्यों नहीं। इसका अभी तक जवाब नहीं आया, तो हम चाहेंगे कि जवाब दे दें, विषयांतर ना करें जी। देखो मैं ये जो है विषय आगे बढ़ाऊंगा नहीं, ये मेरा अंतिम एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक सवाल मेरा इस्लाम पे भी रहेगा, उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। अब मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया था 11 वाला, ठीक है, मैं दोबारा वो बातें रिपीट करूंगा नहीं। और मोटा मोटी जिसमें ये है कि वेदों में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, वो सिद्ध करना तुम्हारे ऊपर है कि मेरे दिए हुए वक्तव्यों से विरोधाभास उत्पन्न कैसे हो रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है, वो कर देना भाई तुम। हालांकि जहन्नुम तो, क्या बोलते हैं उसे, जहन्नुम तो वैसे जाओगे तुम, वो दूसरा विषय है। क्या है कि हाँ, आखिरत तक नहीं सिद्ध कर पाओगे, वो बात का विषय है। और 2-3 प्रश्न और पूछे तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, तो बस मोटा मोटी इतना ही है। और रही बात वो 11 तक, मैं सीधा बोल चुका हूं, जो 11 पति है वो पहले को इंडिकेट करता है, 11वें अपने पति को समझ, इसका अभिप्राय है कि पहले की बात चल रही है वहां पे। और फिर मैंने उसी चीज को क्लैरिफाई करते हुए कहा था कि 2 व 4 से 2 या 3 संतान उत्पन्न कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। भाई 11 के साथ नियोग करेंगे तो कितनी संतान उत्पन्न हो जाएंगी, इसकी थोड़ी गणना करें लिल भाई, लेकिन करेंगे कैसे? इनके यहाँ तो बच्चे अल्लाह की देन होती है, तभी 1-4x4 के कमरे में 100 रखे रहते हैं, वो बात का विषय है। गणना करना आता तो आज 2 होते, वो बात का विषय है। अब ये कुछ मोटा मोटी था, इसके बाद तुम भी भाई कर लो, रोस्टिंग तो मैंने भी कर दी है, तुम भी कर लो अपने बचे हुए टाइम में। इसके बाद फिर बुखारी शरीफ पे चलते हैं, ठीक है ना? म्यूट हो भाई लो। ठीक है, 2-2 करो भाई, 2, चलो भाई 2 ही करना चाहिए, लेकिन एक हमारी विज्ञानिक किताब में तो भाई 10-10 करने को बच्चे लिखा है भाई, कि 10-10 बच्चे पैदा करो भाई। चलो वही लगता है 2 नहीं किया जा रहा तो 10 ही कर लो। और यहाँ से तो स्पष्ट होता ही है कि भाई देखो 10-10, 11-11 मर्दों से एक-एक बच्चे पैदा करो भाई, ठीक है, लो करो, यहाँ पे 10-10 बच्चे हो गए, एक एक्स्ट्रा फ्री मिल गया आपको। लेकिन भाई आप लोग ये नोटिस करो, हमारे भाई क्या बोल रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, यही बोला भाई। हमारे केबी डिबेट्स भाई बोल रहे हैं कि जवाब ही नहीं दूंगा अगले तुम्हारे सवाल का, प्रश्न का। मैंने एक बार जलेबी बना दी, अब मैं सिंस मैं और कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं अब जवाब ही नहीं दूंगा। लो भाई, याद है ओरिजिनल सवाल क्या था? एक ही क्यों कर सकते, 11 ही क्यों कर सकते हैं, ठीक है, 10 क्यों नहीं कर सकते? उसका क्या जवाब दिया भाई ने हमारे? भाई एक ही बार जवाब दिया, इतनी देर से डिस्कशन चल रहा है, एक ही बार जवाब दिया, और क्या बोलते हैं, बॉडी वीक हो जाती है। भाई कहाँ लिखा है भाई बॉडी वीक हो जाती है? दिखाओ, दयानंद जी से दिखा दो, सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ लिखा है कि भाई 11 मर्दों के साथ इसलिए नहीं हो कर सकते हैं कि भाई बॉडी वीक हो जाती है 12 की बात करेंगे तो। ये दिखाया नहीं, ना ही इसका प्रमाण दिया कि 11 बच्चे करने के बाद या 11 मर्दों से 10 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं,
11 करने से भाई बॉडी वीक हो जाती है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया, ना ही शास्त्रीय प्रमाण दिया। तो सिंस ये वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, तार्किक प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, भाई कुछ भी प्रमाण नहीं दे पा रहे, तो इससे सिद्ध तो यही होता है ना कि देखो भाई यहाँ पे जो सत्यार्थ प्रकाश में चतुर्थ समोल्लास में लिखा है कि एक स्त्री 11 मर्दों से 11 मर्दों से, पुरुषों से वो नियोग करा सकती है। ये लिखा हुआ है भाई। आप इसमें कितना शर्माओगे, कितना भी शर्म आएगी, कितना भी जलेबी बनाओगे, नहीं बनेगी भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने तो भाई मान लिया कि आप जवाब नहीं दोगे। आपने तो यहाँ पे सबके सामने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से 2 हटा दो 7, ठीक है। 7 बंदों के सामने आपने ये कबूल किया है, एक तरह से निगरान स्थान में आप चले गए कि भाई मैं जवाब नहीं दूंगा लिए तुम्हारे प्रश्नों का। हो गया, मैंने जलेबी बना ली, अब जवाब नहीं दूंगा। जो मेरा एक मूल सवाल का तो आज तक जवाब दिया नहीं कि भाई 11 ही मर्दों के साथ क्यों करा सकते हैं। और जो आपने बोंगियां मारी हैं ऊपर से जो बोंगी मारी है कि भाई देखो 11 मर्दों के साथ इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि भाई उसके बाद भाई बॉडी वीक हो जाती है, उसका भी प्रमाण नहीं दिया है भाई। ना शास्त्रीय, ना तार्किक, ना ही वैज्ञानिक प्रमाण, कुछ नहीं दिया है भाई। बस जलेबी बना लो, यूट्यूब पे डाल देंगे भाई, कट करके, यही तो है। डिबेट करेंगे, कट करेंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे। अब असली चीज तो भाई मेरे चैनल पे आ जाती है, साइलेंट टेल। इसको सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना साइलेंट टेल, उस पे तो भाई अनकट अनकट वीडियोस आती हैं। तो भाई ने सिंस अभी तक ये नहीं कर पाया, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर बस अब मेरे को अपने अपने चलो भाई, अब मेरे से बात मत करो। चलो मैं समझ जाता हूँ कि लील से बात करने में तकलीफ होती है बहुत लोगों को, लेकिन कम से कम प्रमाण तो दे दो, शास्त्रीय तो प्रमाण दे दो। कहाँ लिखा है भाई कि भाई देखो उससे वीकनेस हो जाती है इसलिए 11 मर्दों के साथ कर सकते हैं, और कोई रीजन नहीं है। 12 मर्दों के साथ इसलिए नहीं करते, उसमें वीकनेस पहले आ जाती है, 10 में वीकनेस नहीं आती, भाई 11 में आ जाती है। इसका प्रमाण दे दो भाई, आप कम से कम प्रमाण तो दे दो। दयानंद जी ने तो दयानंद जी की कोई होगी परंपरा नहीं है जितना मैंने समझा है, दयानंद जी कोई परंपरा से आते नहीं है, लेकिन ये तो परंपरा होगी ना कि प्रमाण देने की, कि ये भी आप लोगों में नहीं है। तो कृपया आप ये आंसर दे दे मेरे को, प्रमाण दे दे, तो फिर हम कुरान, इस्लाम, जो चाहे भाई, सिखिज्म, ठीक है, हिंदुइज्म, पौराणिक, जिस पे बात करना है हम उस पर आप चर्चा कर सकते हैं जी। बस इसका मुझे प्रमाण दे दे, कहाँ से 11 मर्दों के साथ ही नियोग क्यों कर सकती है। ठीक है बात हो गई। अच्छा, परंपरा की बात वो कर रहे हैं जिनके यहाँ इमामों में कंट्राडिक्शन है? अब कोई किसी को इमाम मानता नहीं है, कोई किसी को गुस्ताख का टैग लगा देता है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, उसमें जाऊंगा तो फिर थोड़ा सा वैसा दिक्कत हो जाएगा है। परंपरा की बात कर रहे हैं, इनके मुंह से तो परंपरा का शब्द भी वैसा लगता है जैसे मोहम्मद साहब कहते हैं कि 9 साल की बच्ची की बहुत इज्जत किया करो, बहुत। तो वो तो कहे ना भाई। और इसके बाद 2 से 3 बातें और कही। तार्किक प्रमाण नहीं दिया। तार्किक, पहली बात तो ये है कि जो मैंने शब्दों का चयन किया हुआ है, ठीक है, उन शब्दों के चयन के अनुसार मैंने सत्यार्थ प्रकाश को ही प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मेरे दिए हुए तर्कों में संगति बैठ रही है, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है व्यापक रूप से, उसमें जो मेरा वक्तव्य है वही सिद्ध हो रहा है, तुम्हारा सिद्ध हो रहा है। उसके पश्चात कहा कि प्रमाण क्या है इस बात का कि 11 मर्दों। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें चाहूं तो सत्यार्थ प्रकाश एवं श्रुत संहिता से इस बात का प्रकरण दिखा सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि मेरे पास प्रमाणों की कमी है। मैं चाहूं तो सत्यार्थ प्रकाश में से दिखा सकता हूं, मुझे आवश्यकता पड़े तो मैं श्रुत संहिता से भी निकाल के दे सकता हूं। परंतु जिस व्यक्ति को अभी तक ये समझ नहीं आया कि वहां पे 11 पुरुषों की बात नहीं चल रही है, उसके सामने ग्रंथों को खोलने का अभिप्राय क्या है? ये मेरा अंतिम है, क्योंकि तुमने भी दे दिया था, तो एक क्लोजिंग रिमार्क हो गया। तुम्हारे अनुसार तुमने जवाब दे दिया, मेरे फिर उसके बाद इस्लाम पे चलेंगे। दूसरा कि प्रमाण दो। प्रथम चीज तो ये है कि मैं यहाँ पे बात दे नहीं हूं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए, मैं तुम्हें संतुष्ट कर ही वीसी लीफ करूंगा। मैं यहाँ पे ये करने नहीं आया, केवल चर्चा करने के लिए, ठीक है। और क्या, और 2-3 चीजें थी मैंने बोल दिया। और इसने एक और चीज कही कि मैंने जवाब दे दिया है। अरे जब मैंने जवाब दे दिया है तो मैं क्या बात दूंगा तुम्हारे लिए वो रिपीट करने के लिए? हैं? मानसिक बुद्धि कम होगी। अच्छा मैं तो भूल गया था, मानसिक बुद्धि तो कम होगी यार, कजन मैरिज करते हो, कोई बात नहीं। वो मानसिक बुद्धि बढ़ भी जाएगी थोड़े समय बाद, कजन मैरिज नहीं करोगे तो कोई बात नहीं।
बस इतना है मोटा मोटी, और क्या। अब इसके बाद इस्लाम पे आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी लंबा डिस्कशन हो गया है। हाँ, तो मैं इस्लाम पे सवाल पूछ सकता हूँ? देखिए भाई, शायद आप सुनते नहीं है ध्यान से। आप जैसे बोला कि सुनने की, देखने की अंधा कुटिल जैसा होता है, तो देखने की समस्या तो हमारे समाजी लोगों में होती है, सुनने की भी लगता है। मैंने बोला था कि भाई आपको इस्लाम पे बात करना है, एथिज्म पे बात करना है, या आपके जो दयानंद जी ने वैष्णव गुरुआचार्यों पे बात खुली है वो करना है, कि कैसे उनको इंसेस्ट करने वालों से, वही ना, जो मतलब अपनी भाई माँ बहनों में, माँ बेटियों, बाप बेटियों में कर लेते हैं, उनसे बुरा कहा है। इस पे आपको चर्चा करनी है, या एथिज्म पे चर्चा करनी है, आपको नास्तिकवाद पे करनी है, या तो भाई आपको पौराणिकवाद पे करनी है, या तो इस्लाम पे करनी है। भाई मैं सब करने के लिए रेडी हूँ भाई, मैं तो आपको खुली छूट दे रखी है भाई। कुछ भी लाओ भाई, इस्लाम से कुछ भी मैं बात कर लूंगा। लेकिन भाई आपने उत्तर तो दे दो भाई, पहले प्रमाण भाई तो दे मैंने दो। उत्तर क्यों उत्तर दिया? नहीं दिया, मतलब प्रमाण नहीं मैं दिया। ये नहीं करता अच्छा, हूँ ना भाई। प्रमाण क्या दिया भाई, क्या प्रमाण दिया बताओ? अरे क्या भाई, मैंने क्या चीज का प्रमाण मांगा, पहले ये बताओ। सबको ये बता दो कि क्या चीज का तो प्रमाण तुम मांगा। बताओ ना। प्रमाण तो अरे मांगा, तो तुमने तुम बोला ना मांगो। प्रमाण दे दिया, तुम ही ने बोला प्रमाण वो दे तो दिया। मैंने क्या चीज दे का दिया प्रमाण ना। दिया? क्या चीज का प्रमाण दिया? प्रमाण तुमने इसी बात का मांगा ना कि वहां पे 11 पतियों की बात नहीं चल रही है, 11 संतान उत्पन्न करने की बात चल रही है। लो तुम लो लो, क्या रुको 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 रुको, देखो भाई सब लोग, देखो देखो सब लोग, ये देखो प्रश्न। साहिल आज देखो मुंह खोल के भौंक रहे हैं कि ये भाई, देखो मैं है प्रश्न क्या? बताता हूँ। सर सर 2 मिनट प्लीज, मेरे को 2 मिनट दे। प्रश्न मैं बता देता हूँ, सबको रिपीट कर देता हूँ। देखो इन्होंने किया क्या है। मेरा ओरिजिनल प्रश्न ये था, मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि भाई देखो, 11 मर्दों के साथ एक स्त्री नियोग कर सकती है, 11 मर्दों के साथ संभोग सेक्स कर सकती हाँ, तो मैंने इस यही चीज का उत्तर दिया, तो फिर उसी चीज को रिपीट कर रहे हो। अब रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी है, दुनिया वाले भी देख लेंगे। थियोलॉजी पे जब इस्लाम पे प्रश्न उठता है तो फट के 74 हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग तो मैं भी कर रहा हूँ ना बाबू। और मैं यहाँ कोई, और साला ये डिस्कशन का कौन सा नियम है कि मुझे तुम्हें संतुष्ट करके जाना है? इस हिसाब तो जो साला यहाँ पे इस्लाम पूछने आता है, कोई एथिस्ट नास्तिक, तो उसे भी अधिकार नहीं है कि उससे कोई सवाल पूछा जाए जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। ये किस बात का मापदंड है डिस्कशन में? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। हैं? वही बात है ना। बाबू बाबू, जब रेफरेंस ही नहीं दे सकते हो तो फिर क्या ही कह। तुमके भाई, ना यार तुम समझे बाबू मत बात, है। बोला हाँ, ना सॉरी बात, सॉरी ना सॉरी बात सॉरी, मैं आ समझाए। गया आ गया। थोड़ा हाँ। एक बात बता देते हैं। देखो हमारे भाई ने प्रमाण क्या दिया, इनको खुद ही नहीं पता। बोले प्रमाण दे दिया, क्या प्रमाण दिया पता ही नहीं भाई, क्या प्रमाण दिया पहले ये देख लो, ठीक है। क्या चीज का प्रमाण दिया ये भी नहीं पता। अब देखो भाई, सवाल ये था कि भाई देखो, दयानंद जी बोलते हैं, मतलब वो लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, 11 वो स्त्री के साथ कर सकती है, ठीक है, करो भाई। मैंने मना किया 11 के जरूरत 69 के साथ करो, जिसके साथ करना है करो भाई। हमारा क्या सवाल था यहाँ पे, चला गया क्या बता? लो भाई, रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग नीचे भाई चले जाएगी, क्या मैं रिकॉर्डिंग। क्या गांड ली है भाई बंदे की। क्या सुअर आदमी है। अच्छा रुको रुको, देखो देखो, तो सिंस, हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। तो सिंस आप देख सकते हैं, रुको रुको रुको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है ना खट्टे किशमिश? हाँ, अब देखो भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि हमारे केवी भाई साहब भाग गए डिबेट छोड़ के। अब से दयानंद जी का ही रूल है कि जो डिबेट छोड़ के भाग जाए, या डिबेट में नहीं है, वो क्या हार जाता है। तो हमने तो देखा, सिंस हमने डिबेट में क्या देखा कि उन्होंने प्रमाण क्या चीज का दिया वो नहीं पता, प्रमाण दिया है कि वो भी नहीं पता, जवाब तो दिया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। तो इससे सिद्ध ये होती है, और भाग भी गए हैं ऊपर से, वो डिबेट छोड़ के धूम दबा के भाग गए हैं। असल में यही सर्वर होता है, छोड़ समाज के। के साथ भाग जाते हैं। अच्छा, सर्वर छोड़ के भाग गए, अरे बाप रे बाप, सर्वर छोड़ के भाई हमारे भाग गए। इससे सिद्ध ये होता है कि भाई देखो, इस्लाम विजेता है, ठीक है, विजयी है, हर चीज में विजयी रहेगा। चले भाई, रिकॉर्डिंग सेंड कर दो, ये जाएगी यूट्यूब पे। भाई भाई मेरे लो, को एक चीज पूछनी है, सॉरी टू इंटरप्ट भाई। आर्य समाज का पॉइंट क्या है, लाइक व्हाट्स द गोल ऑफ इट?